Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th IT subject code 402. लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एक नया चैप्टर इस यूनिट का जो था शेयरिंग एंड रिव्यूइंग द स्प्रेडशीट, जिसमें हमने एक टूल के बारे में डिस्कस किया था जो नाम था जिस टूल का शेयर्ड स्प्रेडशीट टूल, जिसको यूज करके हम क्या कर पाते थे, जिसको यूज करके हम मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करते थे सेम स्प्रेडशीट को रिव्यू करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, उसमें एडिट करने के लिए, ताकि मल्टीपल सीट्स हमें क्रिएट करना ना पड़े। राइट। सिमिलरली हम आज के क्लास में और एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टूल भी हमें अलाउ करता है एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करने के लिए सेम स्प्रेडशीट फाइल में चेंजेस करने के लिए। जिस टूल का नाम क्या है? जिस टूल का नाम है रिकॉर्डिंग चेंजेस टूल, या फिर जिसको हम ट्रैक चेंजेस टूल भी बोलते हैं। ओके। बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम रिकॉर्डिंग चेंजेस और ट्रैक चेंजेस टूल को यूज करके मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करना चाहते हैं सेम स्प्रेडशीट फाइल में चेंजेस करने के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने जिस टूल के बारे में डिस्कस किया था शेयर्ड स्प्रेडशीट टूल, उसको सबसे पहले हमें टर्न ऑफ या फिर डिसेबल करना पड़ेगा। तब जाके हम रिकॉर्डिंग चेंजेस और ट्रैक चेंजेस टूल को यूज कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं सेम स्प्रेडशीट फाइल में डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस करने के लिए। ओके। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि हम कैसे शेयर्ड स्प्रेडशीट फीचर को डिसेबल कर सकते हैं, तब जाके रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम डिसेबल करेंगे शेयर्ड स्प्रेडशीट टूल को और इनेबल करेंगे ट्रैक चेंजेस और रिकॉर्डिंग चेंजेस टूल को। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो भी स्टेप लिखा है उस स्टेप को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था एक शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल, कैसे पता चलेगा एक फाइल शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल है बोल के? उस टाइटल बार में अगर हम देखेंगे तो उस फाइल के एंड में जो मतलब शेयर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, वहां से हमें पता चलता है कि ये एक शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल है। ओके। तो सबसे पहले शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल को जो शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल में जो शेयर्ड स्प्रेडशीट फीचर इनेबल है उसको पहले डिसेबल करना पड़ेगा, टर्न ऑफ करना पड़ेगा, वरना हम रिकॉर्डिंग चेंजेस और ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हम शेयर्ड मोड ऑन अगर है तो क्या ट्रैक चेंजेस फीचर हम इनेबल कर सकते हैं, क्या हम रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग चेंजेस या फिर ट्रैक चेंजेस फीचर कहाँ पे अवेलेबल होता है? एडिट टैब में। तो एडिट टैब में जाएंगे, एडिट टैब में जाने के बाद ट्रैक चेंजेस में आएंगे। एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे रिकॉर्ड जो फीचर है वो रिकॉर्ड फीचर यहाँ पे डिसेबल है। ओके। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल है ये शेयर्ड मोड में इनेबल्ड है या फिर शेयर्ड मोड में ओपन किया गया है। तो पहले शेयर्ड स्प्रेडशीट फीचर को डिसेबल या फिर टर्न ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे रिकॉर्ड फीचर जो है वो इनेबल होगा। तो चलिए करते हैं डिसेबल। तो शेयर्ड स्प्रेडशीट फीचर को डिसेबल करने के लिए कौन से टैब में जाएंगे? टूल्स टैब। टूल्स टैब में जाने के बाद वहां पे शेयर स्प्रेडशीट टूल में जाएंगे। शेयर स्प्रेडशीट टूल में जाने के बाद वहां पे जो चेकबॉक्स हमने टिक किया था उस चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे। ओके। अनचेक करने के बाद देन सिंपली हम ओके ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो वो हमें कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे हमें यस कर देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइटल बार में जाके जो शेयर्ड कीवर्ड वहाँ पे अटैच हुआ था फाइल नेम के एंड में एक्सटेंशन के बाद, वो अभी रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे शेयर्ड स्प्रेडशीट फीचर को टर्न ऑफ या फिर डिसेबल कर दिया है। तो इसका मतलब अभी रिकॉर्डिंग चेंजेस और ट्रैक चेंजेस में रिकॉर्ड फीचर अभी इनेबल होना चाहिए। तो चलिए फिर से चेक कर लेते हैं इनेबल हुआ कि नहीं। तो उसके लिए एडिट टैब में जाएंगे, एडिट टैब में जाने के बाद ट्रैक चेंजेस में आएंगे एंड नाउ वी कैन सी यहाँ पे अभी रिकॉर्ड फीचर जो है, रिकॉर्ड चेंजेस फीचर जो है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। ओके। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमें रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर को इनेबल करना है then we have to ensure that the shared spreadsheet feature must be turned off। shared spreadsheet feature turned off होना जरूरी है अगर हम रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर को यूज करके मल्टीपल यूजर्स के साथ स्प्रेडशीट फाइल को शेयर करना चाहते हैं। तो ये कैसे शेयर स्प्रेडशीट फीचर को डिसेबल करके
रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर को इनेबल करना है वो हमने अभी देख लिया। वही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वही चीज लिखा है जो अभी हमने प्रैक्टिकली किया। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग कि जबकि अभी हमारा रिकॉर्डिंग चेंजेस फीचर में रिकॉर्ड टूल जो है वो इनेबल हो चुका है, तो अभी हम रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, देन मल्टीपल यूजर्स के साथ इस फाइल को हम शेयर कर देंगे। क्लियर? मल्टीपल यूजर्स के साथ इस फाइल को शेयर करने के बाद मल्टीपल यूजर्स क्या करेंगे, एट द सेम टाइम इस सीट में जो भी चेंजेस वो करना चाहते हैं वो चेंजेस वो करेंगे। राइट? तो अगर हम कोई भी सेल में चेंज करते हैं, रिकॉर्डिंग चेंजेस और ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करने के बाद अगर हम कोई भी सेल में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो वो सेल का जो बॉर्डर है वो रेड कलर से हमें शो होता है, एज वी कैन सी हियर। है कि नहीं? तो यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है। ओके, ट्रैक चेंजेस फीचर अगर ऑन है तो वहाँ पे उस स्प्रेडशीट फाइल में अगर कोई भी यूजर किसी भी तरह का चेंजेस करता है, तो वो सारे के सारे चेंजेस हमें रेड कॉलर बॉर्डर वाले सेल में दिखते हैं। और हर एक चेंजेस वाले बॉक्स को अगर हम पॉइंट करेंगे तो उसके साथ हमें और एक बॉक्स भी दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं कमेंट बॉक्स। ओके, ये बाय डिफॉल्ट ये कमेंट बॉक्स ऐड हो जाता है और जहाँ पे वो हमें शो करता है, क्या क्या शो करता है, कौन से डेट में चेंज हुआ, कौन से टाइम में चेंज हुआ और क्या चेंज हुआ, वो हमें शो करता है। उसके साथ अगर हम कुछ एडिशनल टेक्स्ट इस कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस बॉक्स के कमेंट में कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना है, पहले उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में जाने के बाद ट्रैक चेंजेस में आएंगे। ट्रैक चेंजेस में आने के बाद वहां पे कमेंट टूल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एडिशनल कमेंट एज ए टेक्स्ट हम कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, वी हैव एडेड क्लास कॉलम। ओके, ये कुछ एडिशनल टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। तो वैसे ही एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके बाकी कोई सेल्स में भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो बाकी चेंजेस सेल में भी हम कमेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जितना भी टेक्स्ट ऐड करना है कमेंट बॉक्स में ऐड करने के बाद सिंपली ओके बटन में क्लिक कर देंगे। और अगेन उस सेल को अगर हम पॉइंट करेंगे हम देख सकते हैं कि जो भी एडिशनल टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो एडिशनल टेक्स्ट हमें उस कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। राइट? उसी तरीके से हम और एक तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कमेंट ऐड करने का। क्या है वो? इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाके वहां पे कमेंट टूल है, वहां पे कमेंट टूल में क्लिक करके भी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कमेंट हम ऐड करना चाहते हैं वो कमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जो भी कमेंट हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने के बाद आउटसाइड में कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक कर देना है। देन तो ये जो हमने बाद में जो कमेंट ऐड किया, तो वो कमेंट बॉक्स में भी जो हमने कमेंट ऐड किया वो भी हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो बाद में जो एडिशनल कमेंट बॉक्स हमने लिया है कि नहीं, तो उस कमेंट बॉक्स में अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वो कमेंट बॉक्स हमने जिस सेल में ऐड किया था उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो वहां पे हमें तीन बॉक्स देखने को मिलेगा। अगर एडिट करना चाहते हैं कमेंट तो एडिट कमेंट में क्लिक करेंगे, कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कमेंट में क्लिक करेंगे, कमेंट को देखना चाहते हैं तो शो कमेंट में क्लिक करेंगे। देखो, अभी क्या हो रहा है ना कि उस सेल को पॉइंट करने से ही वो कमेंट शो हो रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि वो कमेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा शो होता रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो कमेंट में क्लिक करेंगे। देखो, बाय डिफॉल्ट वो कमेंट हमने जो बाद में ऐड किया था वो हमेशा शो करता रहेगा जिस कमेंट बॉक्स को हमने इंसर्ट टैब से ऐड किया था। है कि नहीं? अगर हम चाहते हैं कि ये कमेंट बॉक्स जब हम पॉइंट करें बस तभी दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सेल में सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कमेंट में क्लिक कर देंगे तो वो कमेंट हाइड हो जाएगा। जब हम उस सेल को पॉइंट करेंगे बस तभी वो कमेंट हमें शो होगा। ओके, उसके साथ और दो क्या था, डिलीट कमेंट में क्लिक करेंगे तो कौन सा कमेंट डिलीट होगा। ओके, डिलीट कमेंट में अगर हम क्लिक करेंगे तो
जो कमेंट हमने इंसर्ट टैब का कमेंट टूल यूज करके ऐड किया था वो कमेंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा अगर हम डिलीट कमेंट में क्लिक करते हैं तो। ओके, अगर हम एडिट कमेंट में जाएंगे तो कौन सा कमेंट एडिट कर पाएंगे? इंसर्ट टैब के माध्यम से जो हमने कमेंट बॉक्स ऐड किया था उस कमेंट बॉक्स में हम जो भी एडिट करना चाहते हैं वो एडिट हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर। और जो कमेंट बॉक्स हमने ट्रैक चेंजेस के थ्रू ऐड किया था, है कि नहीं, उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो तब हमें कौन से टैब में जाना पड़ेगा? एडिट टैब में जाना पड़ेगा और उसमें ट्रैक चेंजेस के अंदर जो कमेंट टूल है उसको यूज करके जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। अगर एडिशनल टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, वॉट एवर चेंजेस हम करना चाहते हैं हर तरह के चेंजेस हम वहां पे कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया कि ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करने के लिए शेयर स्प्रेडशीट फीचर को डिसेबल पहले कैसे करना है, फिर ट्रैक चेंजेस फीचर के रिकॉर्डिंग मोड को कैसे ऑन करना है, उसके बाद जो भी चेंजेस हम करते हैं वो चेंजेस जिस बॉक्स में होता है उसका बॉर्डर का कलर क्या होता है, फिर जो भी चेंजेस हम करते हैं उसके साथ बाय डिफॉल्ट एडिशनल कमेंट्स वो ऐड कर देता है। और उन कमेंट्स में अगर हम कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे दो तरीके से ऐड कर सकते हैं वो हमने देखा। और जो इंसर्ट टैब के थ्रू जो कमेंट हम ऐड करते हैं उसको एडिट या फिर डिलीट या फिर हाइड या शो अगर हम कराना चाहते हैं तो कैसे राइट क्लिक करके कर सकते हैं हमने देखा। उसके साथ जो ट्रैक चेंजेस फीचर में जाके हमने जो कमेंट ऐड किया था तो उस कमेंट के टेक्स्ट में अगर कुछ चेंजेस करना है तो अगेन ट्रैक चेंजेस फीचर में जाके कैसे उन कमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं वो भी अभी हमने डिस्कस किया और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हमने देखा। वही सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है जो हमने डिस्कस किया। ओके, देन नेक्स्ट हम आएंगे फॉर्मेटिंग कमेंट। एक कमेंट को फॉर्मेट करना, तो किस तरह के कमेंट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं? अगर हमें एक कमेंट को फॉर्मेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट कमेंट में जाएंगे, राइट। एडिट कमेंट में जाने के बाद फॉर्मेटिंग ए कमेंट मीन्स चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द कमेंट, ओके, चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द कमेंट बॉक्स, ओके, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो कमेंट बॉक्स को एडिट मोड में ऑन करके हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे उनका फॉन्ट कलर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो फॉन्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट कलर असाइन करना चाहते हैं वो फॉन्ट कलर असाइन कर सकते हैं। अगर हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, राइट, अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, ओके, बैकग्राउंड कलर मतलब फिल कलर या फिर हाईलाइट कलर वाला बॉक्स में जाएंगे और जो भी बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर हम वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, एडिट, देन उसके बाद बॉक्स को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करोगे, बॉक्स को सिलेक्ट करना है। जस्ट ए मिनट, सबसे पहले शो कमेंट कर देंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार अपीयर होगा। तो वहाँ पे फिल कॉलर में जाके हम उसका बैकग्राउंड कॉलर चेंज करके जो भी रखना चाहते हैं बैकग्राउंड कॉलर ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, देन बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इंसर्ट टैब के थ्रू जो एडिशनल कमेंट हमने ऐड किया था उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रैक चेंजेस फीचर यूज करके जो भी रिकॉर्डिंग हुआ, क्या रिकॉर्डिंग होता है ट्रैक चेंजेस फीचर में, जो भी चेंजेस उस डॉक्यूमेंट में किया जाता है वो रिकॉर्डिंग होता है। और वो चेंजेस करते कौन है, वो चेंजेस एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर्स कर रहे होते हैं। तो जो भी चेंजेस हुआ, जो भी एडिट हुआ, जो भी मॉडिफिकेशंस हुआ उस स्प्रेडशीट फाइल में, उन चेंजेस को प्रीव्यू कौन करेगा, उन चेंजेस को प्रीव्यू करेगा ओरिजिनल ऑथर जिसने उस स्प्रेडशीट फाइल को क्रिएट किया था। प्रीव्यू करेगा मतलब क्या, क्या क्या चेंजेस हुआ है, किसके द्वारा चेंजेस हुआ है, कौन से टाइम में चेंजेस हुआ है, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या नहीं, रिजेक्ट करना है या नहीं,
that is known as previewing a document or previewing the changes that are done by multiple user. तो कैसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं जो भी चेंजेस हुआ है उस स्प्रेडशीट फाइल में? तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? एडिट टैब, देन ट्रैक चेंजेस। तो प्रीव्यू करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? प्रीव्यू करने के लिए हम जाएंगे मैनेज। ओके, प्रीव्यू करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? मैनेज ट्रैक चेंजेस, डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और ये शो ऑप्शन क्या शो करता है? शो ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं तो उन चेंजेस में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखे हम चाहते हैं, जैसे कि ऑथर नेम दिखे, डेट दिखे, सेल रेंज दिखे, कमेंट अगर ऐड किए हैं कमेंट्स दिखे हम चाहते हैं, तो इन चेक बॉक्सेस को हम टिक करेंगे, देन इसको ओके कर देंगे। ओके, उसके बाद देन अगेन एडिट टैब में जाएंगे, अगेन ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, देन मैनेज ऑप्शन में जाएंगे। तो जो भी चेंजेस अगर यहाँ पे कुछ हुआ होगा तो वो सारे के सारे चेंजेस हमें यहाँ पे दिखेंगे। ओके, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कुछ भी करना है, जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, एडिट टैब में जाते हैं, पहले ट्रैक चेंजेस में जाते हैं, रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। ओके, हम रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद क्या करेंगे? ओके, तो जो भी चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को अभी हम देखना अगर चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस में जाएंगे। ट्रैक चेंजेस में जाने के बाद फिर हम कहाँ पे जाएंगे? मैनेज। तो मैनेज में जाएंगे तो जो भी चेंजेस हुआ होगा, कौन से डेट में चेंज हुआ, कौन से टाइम में चेंज हुआ, कौन से सीट में चेंज हुआ, कौन से सीट के कौन से सेल में चेंज हुआ। ओके, देन अगर हम कुछ एडिशनल कमेंट्स ऐड किए हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें शो करेगा। और जो भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, अगर सारे के सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है एट द सेम टाइम तो एक्सेप्ट ऑल क्लिक कर सकते हैं। एक एक करके चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो ओनली एक्सेप्ट में क्लिक कर सकते हैं। अगर एक एक करके रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट में क्लिक करेंगे। अगर सारे के सारे चेंजेस को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे इस चेंजेस को मुझे रिजेक्ट करना है तो उस चेंजेस को हमने सिलेक्ट किया। उस चेंजेस को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये चेंजेस कौन से सेल में है? F5, तो चेक ये है F5। इस चेंजेस को मुझे रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट में क्लिक कर देंगे। ओके, और बाकी जितने भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को मुझे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल कर देंगे। ओके, तो जो भी एक्सेप्ट हुआ वो शो करेगा एक्सेप्टेड में, जो भी रिजेक्ट हुआ वो शो करेगा रिजेक्टेड में। देन इसके बाद हम मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल ऑथर है स्प्रेडशीट फाइल का वो ऐसे प्रीव्यू कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है, और उनमें से जो भी चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो भी चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा प्रैक्टिकली। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड और कुछ टॉपिक। आज के लिए इतना ही। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।